आज इस वीडियो का टॉपिक है माँ काली, महाकाल की काली। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयंकर अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। मां ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखाई थी। माता का नाम मां काली, शस्त्र त्रिशूल और तलवार, वार शुक्रवार, दिन अमावस्या, ग्रंथ काली पुराण, मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी काली के स्वाहा। दुर्गा का एक रूप माता काली का 10 महाविद्या में से एक है। महाकाली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली और महाकाली। राक्षसवध माता ने महिषासुर, चंडमुंड, ध्रुमाक्ष, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। कलयुग के 3 देवता जागृत कहे गए हैं: हनुमान जी, मां काली और बाबा भैरव। काली की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। मां काली की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी कही गई हैं मां काली। मां काली को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ है समय। मां काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्या में से एक माना जाता है। काली माता के दरबार में जो एक बार चला जाता है, उसका नाम पता वहां दर्ज हो जाता है। यहां यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी मिलता है। यदि आप काली माता के दरबार में जो भी वादा करने आए हैं, उसे पूरा जरूर कीजिएगा। जो भी मन्नत के बदले में करने का वचन देते हैं, उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा काली माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, समझो उसका काम भी तुरंत होता है। माता काली, मां दुर्गा के कई जन्म हैं। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहां सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वे यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वे पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया। लेकिन भगवान शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल कर दक्ष के दिल में आया। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया। जब सती माता
को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। भगवान शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम वहां क्यों जाएं? सती माता ने कहा, मेरे पिता हैं वे, मैं तो बिन बुलाए जा ही सकती हूं। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वह कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसने अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उनका विध्वंस कर दूंगी। वह पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वह उग्र दृष्टि से शिव भगवान की ओर देखने लगी। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। भगवान शिव भयभीत हो गए। वह इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से माता सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वह जाते वहां एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वह 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गई। हारकर शिव भगवान सती माता के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? तब सती माता ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग में काली है, आपके ऊपर नीले रंग में तारा, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दिशा यानी पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है। मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूं। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वह दक्ष यज्ञ में चली गई। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधक को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना अनिवार्य है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्र का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी मां को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। दुर्गा माता के 9 रूपों में से 7वां रूप है देवी कालरात्रि का, इसलिए नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले हुए हैं और गंधर्व की सवारी करती है, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शुंभकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती है। रक्त बीज से युद्ध करते समय मां काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से
निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वह अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वह भी काली माता की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। काली माता के पूजक पर काले जादू, टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती हैं, कर्ज से छुटकारा दिलाती हैं, व्यापार आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती हैं, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को भी दूर करती हैं, बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती हैं, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती हैं। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती हो तो मां काली की इस तरह की घटनाएं भी रोक देती हैं। शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की साढ़े सती या शनि का ढैया आदि सभी से काली माता रक्षा करती है। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को भी दूर करती है। माता काली का एक अचूक मंत्र है जिससे माता काली आपकी फरियाद जल्द ही सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आज मैं आपको आजमाने के लिए एक मंत्र दे रहा हूं जो कि काली पंचबाण में से एक है। ओम नमो काली कंकाली, महाकाली मुख सुंदर जीहा वाली, चार वीर भैरो 84, चार बत्ती पूजू पाने मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहें। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मी, विष्णु प्रभु के शरीर से वैष्णवी और भगवान महाशिव से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से आच्छादित हो उठा। ब्रह्माणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्राणी वज्र और सभी देवियां अपने अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थी। राक्षस सेना भागने लगी थी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वह स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई जिससे उसका सर कटा और रक्त भूमि पर गिर गया। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्तबीज खड़ा हुआ और अट्टहास करने लगा। जैसे ही शक्तियां उसे मारती, उसके रक्त से और असुर उठ खड़े होते। जल्द ही असंख्य रक्त बीज सब और दिखने लगे। मां चंडिका ने महाकाली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा जिससे और रक्त बीज ना जन्म ले पाए। देवी काली ने कहा कि आप इन्हें मारे, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर नहीं गिरने दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारे नए रक्त बीज युद्ध में मारे गए। तब रक्त बीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे रही, तो वह चंडिका की ओर मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर गिरने नहीं दिया। देवता चंडिका की जय जयकार करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली मां की उत्पत्ति जगत जननी मां अंबा की ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक
का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवगणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा माता का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों के साथ घमासान युद्ध कर उनका नाश किया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयुद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य कुल के 50, धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक, तुहद्र, मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुरराज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उनकी भयंकर दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी अपने धनुष से ऐसी टंकार कर दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों ने संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठा। वह देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। मां काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलादि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई व खड़ांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों, चंड, मुंड आदि को मारने के बाद उन्होंने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए भी हुआ था। फिर निशुंभ और शुंभ का वध करने के बाद भी जब मां काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली मां का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता काली का क्रोध शांत हुआ। आज की वीडियो में मां काली के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय मां काली।